नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे भयानक क्या होता है जब चलते हुए एकाएक पृथ्वी आपको पाताल में खींच ले जाए। सबसे भयानक क्या होता है जब एकाएक आपके सिर पर बादल फट जाए। सबसे खतरनाक क्या होता है जब पहाड़ों से गिरा मलबा तिनके की तरह सब कुछ बहा ले जाए। सबसे भयानक क्या होता है जब धीर गंभीर खड़े पहाड़ों की चट्टानें एकाएक चकनाचूर होकर गिरने लग जाएं आपकी जिंदगी पर। ऐसा ही एक भयानक मंजर किन्नौर में सामने आया है। एकाएक किन्नौर में चट्टानें चटकने लगी, जैसा कि आसपास मेरे आप देख रहे हैं। पहाड़ दरकने लगे और पत्थर चकनाचूर होकर नीचे गिरने लगे। इस भयानक हादसे की चपेट में यात्रियों की बस आ गई। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 लोगों को निकाला जा चुका है, मगर बहुत सारे लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। हालात बेहद भयानक हैं। चट्टानें ऐसे चकनाचूर हुई कि देखने वाले दहशत से भर गए। वो देखो, अभी और कट नहीं रहा है ये, है ना। पहाड़ ऐसे ढहा जैसे ढहता है कोई रेत का टीला। धरती ऐसी सरकी कि जमींदोज हो गए पहाड़। तो कुदरत ने एक बार फिर अपना क्रोध दिखाया है, ऐसा क्रोध जिसके जद में 40 से ज्यादा जिंदगियां आ गई। ये पूरा इलाका 50 से 60 डिग्री का स्लोप है नीचे नदी की तरफ। बिल्कुल साफ मौसम था, ऐसी कोई अंदेशा नहीं था। और 6 से 7 गाड़ियां जो मूव कर रही थी, अचानक ही लगभग 200 मीटर का एक क्षेत्र था जो सड़क के साथ, वहां पर ये पत्थर गिरने लगे। किसे मालूम था कि एकाएक धरती डोलेगी और पहाड़ यूं ढहेगा। किसे मालूम था कि पहाड़ यूं ढहेगा और गिर पड़ेगा उस बस पर जिसमें 40 यात्री सवार होंगे। यात्रियों को भी कहां मालूम था कि अपने अपने सफर पर निकले यात्रियों के लिए ये सफर इतना बड़ा और इतना गहरा और दर्दनाक जख्म देने वाला होगा। एक बस थी जो 32 सीटर थी शायद, और साथ ही साथ एक ट्रक और चार गाड़ियां और 6 गाड़ियां और लगभग 40 से 60 के बीच लोग थे। चट्टानों के टूटने के बाद की तस्वीरें बहुत भयानक हैं, रूह को कपा देने वाली हैं। किन्नौर कुदरत के कहर का दूसरा नाम बनता जा रहा है। 11 अगस्त की दोपहर से ठीक पहले करीब 11:56 पर पहाड़ दरका और हाहाकार मच गया। वो देखो, पत्थर, मिट्टी और मलबा अंधाधुंध ऐसे गिरा कि उसने कई जिंदगियों को अपनी चपेट में ले लिया। यात्रियों से भरी बस मलबे में दब गई। साथ ही 2 कारों पर भी कुदरत की भयानक मार पड़ी। यहाँ से जो किन्नौर की तरफ जो साइड में जो नुकसान हुआ है, यहाँ से विजिबल नहीं है, और उधर से इस साइड में विजिबल नहीं है। ये स्ट्रेच कम से 80 मीटर के लगभग है। और रेस्क्यू टीम, CRF, NDRF, ITBP सारे यहाँ पहुँच चुके हैं। हिमाचल रोडवेज की ये बस किन्नौर के मूरंग से हरिद्वार जा रही थी। इससे पहले कि वो यहाँ से गुजरती, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिरा। मूरंग से हरिद्वार जाती है, उसमें बैठा और वो ज्यूरी नहीं पहुँचा, और यहीं पे अभी 2 किलोमीटर के पास हादसा हुआ है। कोई कुछ पता नहीं लग रहा है। तस्वीरें भयावह हैं और इसका अंजाम उससे भी ज्यादा खौफनाक। हम ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर वो बस मिल जाती है, बिकॉज बस का ट्रेस फिजिकली नहीं मिल पाया है। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद वो बस नीचे गिर गई है खाई में। ये बस यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 40 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। यहाँ की तस्वीरें बता भी रही हैं कि कितनी भारी तबाही मची है। हादसे की खबर मिलते ही बचाव दल को मौके के लिए रवाना किया गया। NDRF की टीम भी मदद के लिए निकली। दरअसल सरकार ने NDRF और SDRF को पहले ही अलर्ट पर रखा था। जानकारी के मुताबिक 200 से ज्यादा जवान राहत बचाव के काम में लगे हुए हैं। जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई। NDRF की टीम को भी अलर्ट पे रख दिया गया है। ये नेशनल हाईवे नंबर 5 है
और ये इलाका चील जंगल के तौर पर जाना जाता है। इस भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया है। स्थानीय स्तर पर शुरू किए गए बचाव में बस के ड्राइवर समेत 2 लोगों को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन कई लोग अब भी दबे बताए गए हैं। किन्नौर और सिरमौर दोनों ही इलाकों में पहाड़ों के दरकने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि किन्नौर के इलाके में पहाड़ जब दरकते हैं तब मिट्टी और मलबा नहीं, बड़ी बड़ी चट्टानें गिरती हैं। यही वजह है कि पहाड़ के खिसकने से यहाँ जबरदस्त कहर बरपता है। बस अब सब प्रार्थना कर रहे हैं कि मलबे में दबे यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया जाए, किसी भी तरह की जनहानि न हो। चंडीगढ़ में सतेंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। कुदरत का कहर भले ही किन्नौर में बरपा हो, मगर कुदरत के इस कोहराम पर दिल्ली काम गई। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल के सीएम से बातचीत की, बीजेपी के अध्यक्ष ने अपनी संवेदना जताई, लेकिन इन सब के बीच चिंता इस बात की है कि पहाड़ों पर जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मालूम नहीं कि कब कौन सा पहाड़ रेत की तरह भरभरा कर जमीन पर आ गिरे। मालूम नहीं कि कब कौन सा रास्ता यात्रियों के लिए आखिरी रास्ता साबित हो जाए। कुदरत जब क्रोध दिखाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। कुदरत जब कष्ट देने पर आती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। कुदरत जब कहर बरपाती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। किन्नौर का यह हादसा इतना भयानक है जिसने हाहाकार मचा दिया। बस को बच गया, वो पत्थर और देखो। 40 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका ही मारक थी। इसीलिए पीएम मोदी ने हादसे के तुरंत बाद संवेदना जताई। पीएम ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की और किन्नौर हादसे पर हर संभव मदद का भरोसा दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन बेहद परेशान करने वाला है, क्योंकि कई लोगों के फंसे होने की खबर है। बचाव के लिए आईटीबीपी की टीमों को लगाया गया है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मदद करें। प्रार्थना है कि सब कुशल रहें। किन्नौर के विधायक ने भी इस हादसे पर दुख जताया। ये जो मेरे चुनाव क्षेत्र किन्नौर में निगुलसारी नामक स्थान है, उससे कोई 2-2.5 किलोमीटर पीछे को टुवर्ड्स रामपुर, वहाँ पर जो है लैंडस्लाइड के कारण एक बस दबी हुई है अभी, और कुछ छोटी गाड़ियों का अंदेशा है। एक ट्रक की भी बात हो रही है। तो इसमें से जो बस वाला जो ड्राइवर है वो तो वहाँ से निकल पाया है किसी तरह से, और बाकी अंदर कितने लोग हैं ड्राइवर एक्जैक्टली नहीं बता पा रहा है, क्योंकि ये शॉक में है, कभी 25 कभी 30 कहता है। तो अभी तक जो है रेस्क्यू करना संभव नहीं है। वो देखो अभी और कट नहीं रहा है ये, है ना। हिमाचल के किन्नौर में इससे पहले भी भयंकर कुदरती कहर टूटा था। 25 जुलाई 2021 को किन्नौर के बटसेरी में सांगला छितकुल सड़क पर पहाड़ से दरकी चट्टानों ने लोहे के पुल को ध्वस्त कर दिया था। यही नहीं, एक टेम्पो ट्रेवलर में सवार 9 पर्यटकों की मौत हो गई थी। हादसा इतना भयानक था कि वाहन को चट्टानों ने हवा में ही उड़ा दिया था, और फिर वो 600 मीटर नीचे बास्पा नदी के किनारे दूसरी सड़क पर जा गिरा था। ये क्या पार वाला वहीं सिरमौर में पहाड़ ऐसे खिसका था कि नेशनल हाईवे 707 का करीब आधा किलोमीटर हिस्सा पूरी तरह नीचे आ गया था। दूर तक सड़क का नामो निशान मिट गया था। वो देखो बस बची। और अब किन्नौर में हुए इस हादसे ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि पहाड़ों पर जिंदगी खतरों से भरी पड़ी है। कम से कम ऐसे वक्त में कभी भी पहाड़ दरक सकते हैं, चट्टानें चकनाचूर हो सकती हैं, जमीन धंस सकती है, और सरल से दिखने वाले रास्तों पर कभी भी मलबा आ सकता है। चंडीगढ़ में सतेंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। जो पहाड़ अपनी खूबसूरती के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं, वहां से किस तरह की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीनन हर कोई परेशान है। इस हादसे के कारण 10 लोगों की जान चली गई, 14 लोगों को बचाया गया है जो अपनी जिंदगी के लिए अस्पतालों में संघर्ष कर रहे हैं। सतेंद्र चौहान हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सतेंद्र, राहत और बचाव का काम लगातार मौके पर जारी है, अभी की वहां पर क्या स्थिति है, कितना और वक्त लगना है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में?
देखिए चित्रा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों की टीम इस राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है, जिसमें शिमला से भी जो है मशीनरी मंगाई गई है। लेकिन शिमला की तरफ से जो है लैंडस्लाइडिंग की वजह से और बीच में बारिश की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें देरी हुई है। दूसरी अपडेट यह है कि अभी भी जो जेसीबी मशीनें हैं वो बस तक नहीं पहुंच पाई हैं। हालांकि जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जब ये बस वहां से चली थी किन्नौर से, इसमें 21 लोगों ने बस अड्डे से टिकट कटाई थी। लेकिन अमूमन ये होता है कि बस चलती हुई आती है, हर स्टॉप पे यात्री बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो अभी तक 14 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है, 10 शव बरामद हो गए हैं और अब असली खतरा यह है कि जैसे जैसे अब अगले 10 से 15 मिनट में बिल्कुल अंधेरा यहां पर हो जाएगा, उस समय में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना बहुत खतरनाक हो जाता है। क्योंकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ उन लोगों को नहीं निकालना है, बल्कि जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं उनको भी बचाना है। कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है और रात में अक्सर जब पत्थर पहाड़ों से गिरते हैं तो वो दिखाई नहीं देते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं दोहरा संकट खड़ा हुआ है। ऊपर से मौसम बिगड़ा हुआ है, इस मौसम में लगातार बीच बीच में बारिश हो रही है और बारिश में नमी की वजह से पत्थर नीचे आते हैं तो लैंडस्लाइड का खतरा यहां पर एक बार फिर से बढ़ जाता है। कुल मिलाकर अभी 300 लोगों की टीमें लगी हुई हैं, जिसमें आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सारे मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी भी स्थिति कहीं ना कहीं चिंताजनक और तनावपूर्ण फिलहाल बनी हुई है। आपके पीछे जैसा कि तस्वीरों में सत्येंद्र हम देख पा रहे हैं, शाम अब गहरा रही है, थोड़ी देर के बाद अंधेरा हो जाएगा, आपने खुद जानकारी दी। अब रेस्क्यू ऑपरेशन कितने बजे तक चलेगा, किस तरह से चलेगा, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है आपको? और अंदेशा क्या जताया जा रहा है, अभी भी कितने ऐसे लोग हो सकते हैं जो फंसे हुए हों? कोई आंकड़ा उनको लेकर प्रशासन की ओर से कोई भी जानकारी दी गई है? चित्रा, सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो इलाका है तकरीबन 200 मीटर का इलाका है और 200 मीटर बहुत लंबा इलाका हो जाता है। और जो ये पहाड़ गिरे हैं, चट्टानें खिसकी हैं, इन चट्टानों में अभी तक ये भी साफ नहीं हो पाया है कि बस उसके अंदर एक है या दो है, क्योंकि एक बस जो है ये बताया जा रहा है लापता है। और जहां पर ये पहाड़ है, इस पहाड़ के बिल्कुल साथ में सतलुज रिवर है। बारिश की वजह से नदियां जो है उफान पर हैं, तो उसमें खतरा ये भी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर थोड़ी जोर जबरदस्ती की जाती है तो पहाड़ एक बार खिसक के जो लोग फंसे हुए हैं वो कहीं नदी में ना गिर जाएं। 300 फीट गहरी खाई है। दूसरा, अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहा है, बस के पास तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि प्रशासन पुरजोर से लगा हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन अभी भी पिक्चर बिल्कुल साफ नहीं हो पाई है कितने लोग फंसे हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक 40 से 60 लोग बताए जा रहे हैं। अगर ऐसी संख्या है तो ये कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का कारण हो सकती है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो और तमाम लोग जो फंसे हुए हैं उन सभी को बाहर निकाला जा सके। आप खबर पर नजर बनाए रखिए सत्येंद्र, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो पहाड़ तोड़ तबाही के बाद ये तस्वीरें तो आपने देख ली हैं, अब आपको बादल फाड़ कोहराम की तस्वीरें दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के कई इलाके इस वक्त बेहिसाब बरसात से डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं। इतना पानी बरसा है कि कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। इन्हीं बाढ़ पीड़ितों का दर्द जानने के लिए सूबे की सीएम ममता बनर्जी हवाई सर्वे के लिए निकली, लेकिन ममता बनर्जी ने पानी के बीच एक पंचायत लगा दी। अब वही पंचायत बताती है कि आकाश से बरसे बादलों पर सियासी सैलाब भारी है। बाढ़ में डूबता उतराता है मुर्शिदाबाद, डूब जाता है पश्चिम और पूर्वी मिदनापुर। बाढ़ ने हावड़ा में हाहाकार मचा दिया है। दक्षिण 24 परगना में तो बादलों ने कहर बरपा दिया है, तो पश्चिम बंगाल में भी बादल आफत बनकर बरसे हैं। ऐसा बरसे हैं कि डूब गए हैं खेत खलिहान, डूब गई हैं दुकान, डूब गए हैं मकान, गलियों में सैलाब है, हालात बहुत खराब हैं। इस बाढ़ की विभीषिका को जानने समझने के लिए ममता बनर्जी अपने आवास से बाहर निकली। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उड़न खटोले पर सवार होकर बाढ़ से बेहाल बंगाल का जायजा ले रही हैं। मोबाइल कैमरे में तबाही की तस्वीरें खुद कैद कर रही हैं। नीचे दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। वो पानी जो शहरों और गांवों को जलमग्न कर चुका है। सड़कों पर नाव चल रही है।
वैसे तो ममता बनर्जी को झारग्राम से कोलकाता लौटना था, मगर बीच में ही उन्होंने बाढ़ प्रभावित घाटाल का जायजा लेने का फैसला किया। फैसला बदलते ही हेलीकॉप्टर उतर गया। पूरे अमले के साथ ममता बनर्जी शहर की ओर बढ़ गई। कैमरा एक एक पल को कैद कर रहा था। ममता बनर्जी घाटाल शहर के एक इलाके में पहुंची। बाढ़ का पानी सड़क पर नजर आया तो ममता पानी में उतर गई। यहीं एसपी और डीएम के साथ मीटिंग शुरू हो गई। साड़ी में डीएम साहिबा है और वर्दी में एसपी साहब, दोनों मुख्यमंत्री के साथ पानी में खड़े हैं। बाढ़ के पानी में चल रही मीटिंग को बिना रुकावट कैमरे में कैद करने वाले पत्रकारों में होड़ लगी थी। कुछ ही देर बाद बाढ़ के बीच बाढ़ से निपटने को लेकर चल रही मीटिंग खत्म हुई। ममता बाहर आई और सैलाब पर सियासी तीर छोड़ दिया। आरोप लगाया कि अगर केंद्र ने शहर के मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी होती तो आज ये हालात नहीं होते। ঘাটাল জমিটা এত নিচু, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে বারবার বলা হচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের স্কিম কিছুতেই স্যাংশন করছে না। আমি ছোটবেলা থেকে ডক্টর মানস ভূঁইয়াদের কাছে শুনে আসতাম মেদিনীপুর মানে কপালেশ্বর কেলেঘাই প্রজেক্ট। কপালেশ্বর কেলেঘাই প্রজেক্ট আমরা নিজেরা টাকা দিয়ে প্রায় 700 কোটি টাকা দিয়ে করে দিয়েছি। ममता ने सूखी जमीन छोड़कर घुटने भर से भी कम पानी में मीटिंग क्यों की, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये जलमग्न करने वाली बाढ़ में सियासत का सैलाब जो असली बाढ़ पर भारी है। कोलकाता में प्रेमा राजाराम के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल के बाद अब आपको दिखाते हैं अलग अलग शहरों में बरसी मूसलाधार मुसीबत की तस्वीरें। मध्य प्रदेश के कई शहर अभी भी बाढ़ की मार से कराह रहे हैं। राजस्थान के कई शहरों में हालात बदतर हो गए हैं। उत्तराखंड से तो ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें जरा सी लापरवाही ने एक इंसान को मझधार में फंसा दिया, मगर वो लड़ता रहा अंत तक। देखिए, ये इंसान की सैलाब से जंग है। लहरें खूंखार हो जाती हैं, सफर जानलेवा हो जाता है और इस तरह की तस्वीरें आम हो जाती हैं। उत्तराखंड के रामनगर में उफान मारते नाले को पार करना इस युवक को महंगा पड़ा। लहरों से संघर्ष के बीच बाइक फंस गई। इसके बाद शख्स उसे बाहर निकालने की कोशिश में जुट गया। लहरें बहा ले जाने पर आमादा थीं। करीब 1 घंटे तक ये खेल जारी रहा, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आखिरकार युवक बाइक निकालने में कामयाब रहा और खुद भी अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। शाम के 7:30 बज चुके हैं। एक बार फिर से शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पहाड़ों पर भूस्खलन का कहर तो आपने देख लिया, लेकिन मैदानी इलाकों में बाढ़ और बारिश की आफत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बिहार में अब गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार के दर्जन भर जिलों में गंगा की तूफानी लहरें मुसीबत बनकर टूटी हैं। तमाम गांवों में तो नाव चलाने तक की नौबत आ चुकी है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। गंगा की उफनाती लहरें बिहार की राजधानी पटना को पानी पानी करने पर जैसे आमादा हो गई। पटना के सभी गंगा घाट लबालब हैं। लहरों के थपेड़े किनारों को पार करके शहर की तरफ आ रहे हैं। प्रशासन की सांस ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि गंगा खतरे के निशान से 1.25 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर बह रही है। पटना में गंगा नदी के लिए खतरे का निशान 48 मीटर 60 सेंटीमीटर है और गंगा पटना में खतरे के निशान से 1 मीटर 29 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बिहार में गंगा नदी इस वक्त पूरे उफान पर है और बक्सर से लेकर कटिहार तक तकरीबन 1 दर्जन जिले जहां से गंगा गुजरती है, उन तमाम जगहों पर ये नदी इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वक्त हम आपको राजधानी पटना के गांधी घाट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त गंगा नदी का रौद्र रूप आपको हर तरफ नजर आ रहा होगा। ये नदी आप देखें किस तरीके से पूरे उफान पर है और तमाम घाट इस वक्त डूबे हैं। गंगा की खतरनाक लहरों से पटना को बचाने के लिए प्रशासन गंगा किनारे बालू के बोरे डलवा रहा है। ये कवायद इस नाते की जा रही है ताकि गंगा की लहरें शहर में ना घुस पाएं। हालांकि प्रशासन की इस कवायद पर
गंगा की लहरें पानी फेर रही हैं। राजधानी पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से 129 सेंटीमीटर ऊपर इस वक्त बह रही है और इसको देखते हुए अब पटना पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है और ऐसे में राजधानी को सुरक्षित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अब कोशिशों में जुट गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंगा पर जो तमाम घाट बने हुए हैं जो इस वक्त डूबे हुए हैं, वहां पर अब सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। इस तरीके से बालू के बड़े बड़े बोरे आप देख सकते हैं यहाँ लगाए गए हैं। ये देखिए गंगा नदी के किनारे बसे गांव की हालत। ये तस्वीरें दीघा के बिनटोली गांव की है। नजरें घुमाकर जहां तक देखेंगे बस पानी ही पानी है। कहीं भी 1 इंच सूखी जमीन नजर नहीं आ रही। पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है। गांव में घुटनों तक पानी लगा हुआ है। जिंदगी जहन्नुम बनी हुई है। घरों से निकलना मुहाल है। गांव के बाहर जाने के लिए बस नाव का ही सहारा है। लोग नाव से आ जा रहे हैं। ये पूरा इलाका शासन प्रशासन की नजर इनायत का इंतजार कर रहा है। ये हम लोग अपना गांव भर मिल के खर्चे हुए हैं आने जाने के लिए। सब हाँ नाव। अब पूरा गांव डूब गया है। अब माल जाल के जब वो दिक्कत है कि कहे लोग नहीं, राशन पानी को दिखते हैं। परेशानी हो रही है। हाँ काम धाम बंद है। बहुत परेशानी हो रही है। नाव पर चढ़ के पानी हेल कर जाना पड़ रहा है, स्कूल कोचिंग। पटना सिटी इलाके में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के जो हालात बने हैं उसका जायजा आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लिया। नीतीश ने पटना सिटी के कंगन घाट का निरीक्षण किया। 2016 में जो गंगा का जलस्तर हुआ था तो गंगा नदी के किनारे वाले जितने जिले हैं, आप समझ लीजिए 12 जिले, तो कुल मिला के सब के बारे में ध्यान रखना होगा। तो उन सब चीज़ों के लिए ही इसको देखना था और हमने इसलिए कह दिया है कि 2016 में जिन इलाकों पर असर पड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी करके उन लोगों की सुरक्षा। गंगा की लहरों ने खतरे के निशान को पार किया तो हाजीपुर और आसपास के इलाके पानी से लबालब हो गए। राघोपुर की तेरसिया में गंगा नदी का पानी तेजी से घुसने लगा जिससे बाढ़ के हालात बन गए हैं। घर बार डूबे हैं, सड़कें डूबी हैं, हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रशासन ने इलाके में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। उधर छपरा में सरयू नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। घर बार डूबे हुए हैं, फसलें भी डूबी हुई हैं। लोग घरों से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। खाना उना है, पुराने बिस्तर है, ये सब ले जाते हैं बैठने के लिए। पुल पर घर में पानी घुस गया, पुल पर रहने के जाने दे। हम लोग के नैया की व्यवस्था चाहिए, खाना पीना की व्यवस्था चाहिए। तो बसेंगे, पुल भी टूट गया, कैसे रहेंगे? आगे जाएगा कि नाव नहीं आएगा। बिहार के मुंगेर में भी गंगा की लहरें कहर बरपा रही हैं। डॉल्फिन पार्क में गंगा का पानी घुस जाने से इसे सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। पटना में रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी गंगा की लहरों ने वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर और चंदौली जिलों में कहर बरपा रखा है। गांव के गांव डूबे हैं, घर बार डूबे हैं, किसानों की फसलें भी डूब गई हैं। जहां खेत थे वहां पर गले तक पानी भरा हुआ है। सड़कें और गलियां पानी पानी हैं। कई गांवों में कहीं भी आने जाने के लिए कोई सहारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाव, और उसके लिए भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मोक्षदायिनी गंगा की लहरें प्रलयंकारी हो गई हैं, किनारे लबालब है। उत्तर प्रदेश में गंगा कई जगह खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, प्रयागराज और मिर्जापुर में गंगा के उफान से आसपास के इलाके डूबे हुए हैं। गांवों में पानी भरा हुआ है। इलाके में चलती नाव देखकर भ्रम में मत पड़िए, ये नदी नहीं है, गांव है। गांव के खेत हैं, जहां गांव के नौजवानों के गले तक पानी पहुंचा है और देश का भविष्य प्लास्टिक के टोकरे में तैर रहा है। इस समय वाराणसी के रमना गांव में हम हैं, जो यहाँ सब्जी की खेती के लिए न केवल पूर्वांचल बल्कि पूरे देश में जाना जाता है और यहाँ सेम की खेती पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। सब्जियों की खेती के लिए मशहूर बनारस के रमना गांव में गंगा का पानी कुछ इस तरह घुसा है कि गांव में सिर्फ जल ही जल दिखाई दे रहा है। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
जिसके चलते रमना गांव का आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, सामुदायिक शौचालय और यहां तक कि जहां अंतिम संस्कार होता है वो जगह भी लबालब है। पूर्व साइड में है गंगा माता, वो भी उधर से उफान पे है, सारी सब्जियां बुड़ चुकी उधर भी, और ये बीच में भी हमारे बीच में यहाँ से ये पानी है, बीच में वो पानी है, बीच में भी पानी आ रहा है यहाँ पर। ये मतलब पूरी सब्जी कहीं कुछ बच नहीं रहा है, सब कुछ एकदम पूरा भैया तबाह हो जा रहा है। जिस हिसाब से पानी का बढ़ाव जारी है, इस हिसाब से लग रहा है कि जितने भी फसल लगे हैं कोई फसल सेफ नहीं बचेगा। और ये हाल है चंदौली का, जहां जीवनदायिनी गंगा की लहरें जीवन के लिए मुसीबत बनी हुई हैं। चंदौली जिले के दर्जन भर से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। चंदौली जिले के नियमताबाद ब्लॉक का ये बहादुरपुर गांव है। गांव में आई बाढ़ के चलते गांव का एक बड़ा हिस्सा डूब गया है। ऊपर से झमाझम बारिश भी हो रही है। इसकी वजह से घर बार, खेत खलिहान, सड़कें सब लबालब हैं। लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में पलायन कर रहे हैं। बाढ़ के हालात तो काफी खराब हैं, समझ लीजिए पूरा घर हमारा डूबा हुआ है। इसलिए जो है मजबूरी इस बात की है कि यहाँ चोरी होने का खतरा, छोड़ के जा नहीं सकते हैं और हालात बड़ी गंभीर हैं यहाँ के। हमारा घर बुड़ रहा है, पानी से इतना ज़्यादा पानी भर गया है कि हम सब बकरी बकरा लेकर घर द्वार का सब छोड़ छाड़ के अपना सामान लेकर जा रहे हैं मायके। गंगा किनारे बसे गाजीपुर में भी गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर 32 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इसकी वजह से गाजीपुर शहर के तमाम इलाके जलमग्न हो गए हैं, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। डीएम और एसपी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। स्थानीय लोग आशंका जता रहे हैं कि कहीं इस बार की बाढ़ 2019 का रिकॉर्ड न तोड़ दे। हमारी दुकान डूबी हुई है, पीड़ित हैं हम लोग, इसी से हम लोग परेशान हैं। खलिहान को सब डूब गया है, पिछला रिकॉर्ड टूट जाएगा। उधर जालौन और आसपास के इलाकों में यमुना नदी की लहरें कहर बरपा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। चंदौली से उदय गुप्ता, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ विनय सिंह, गाजीपुर, आज तक। उधर यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदियों के उफान के चलते जिले के 100 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने में लगी हुई हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमीरपुर से हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की ये ग्राउंड रिपोर्ट। एक तरफ यमुना तो दूसरी तरफ बेतवा, दो नदियों की तूफानी लहरों में यूपी के हमीरपुर जिले के 100 गांव में बाढ़ के हालात बन गए हैं। घर बार डूब गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के हमीरपुर जिले की कि किस तरह से गांव दर गांव डूब से गए हैं। बेतवा नदी और यमुना नदी का कहर इस तरह बरपा है कि जो डेंजर लेवल है उसका वो मार्क भी क्रॉस हो गया। बाढ़ के चलते लोगों के आशियाने तबाह हो चुके हैं। घर बार छोड़कर लोग ऊंचाई वाले इलाकों में शरण लेने को मजबूर हैं। कुछ नहीं बचा, पानी भरा है, पक्के मकान में कॉलोनी में पानी भरा है। गांव के जो निचले स्तर के घर हैं सारे के सारे कच्चे मकान गिर चुके हैं। लोग रहने के लिए मजबूर हैं, ढूंढ रहे आशियाना अपना कि हम रहें कहाँ, रुकें कहाँ, टिकें कहाँ। बाढ़ से अकुलाए हजारों लोगों के पास पुलिस की टीमें राहत सामग्री पहुंचा रही हैं। इधर भी सही है वैसे। पुलिस की टीमें गांव वालों को खाना और मोमबत्ती मुहैया करवा रही हैं। 27 गांव हमारे बाढ़ प्रभावित हैं। इसके अलावा अन्य गांवों में भी पानी गया है और उन सब जगह कोशिश किया गया है कि हर जगह हमारी टीमें प्रतिदिन जाएं। राहत शिविरों में खाना तो पहुंच रहा है, लेकिन लोग राशन के लिए परेशान हैं। यही वजह है कि जब बीजेपी के जिला अध्यक्ष ब्रज कुमार गुप्ता पहुंचे तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। खाना मिला पेट भर, राशन नहीं मिला यार। हाँ, हम झूठ नहीं बोलेंगे। मंत्री जी आ रहे थे, उसी दिन दस्तखत करवाया था, अंगूठा लगवाया था कि राशन मिलेगा, पर वो लोग नहीं बांटे थे, वो चले गए थे। हमीरपुर से गुजरने वाली बेतवा और यमुना नदियां खतरे के निशान से करीब 4 मीटर ऊपर बह रही हैं। इन नदियों की लहरों की चपेट में आकर सैकड़ों घर जमींदोज हो गए हैं। ये जो दृश्य, जो नजारे मैं आपको यहाँ उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से दिखा रहा हूँ, ये डराने वाले हैं। किस तरह से घर के घर डूब गए हैं। न केवल कच्चे मकान बल्कि आप सामने देखिए पक्के मकान तक बीचों बीच बने वो डूब से गए हैं। 70% तक मकान यहाँ पर आप देखिए डूबे हुए हैं। हमीरपुर जिले में एनडीआरएफ और फ्लड पीएसी की टीमें चौकन्नी हैं।
जहां भी किसी परेशानी की खबर मिलती है, ये टीमें वहां पहुंचती हैं और बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाती हैं। नाहिद अंसारी के साथ समर्थ श्रीवास्तव, हमीरपुर, आज तक। प्रकृति के इस कहर के आगे इंसान कितना बेबस हो जाता है। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपने देखी। पुलिस प्रशासन लगातार मौके पर मुस्तैद है ताकि लोगों तक जल्द से जल्द राहत सामग्री पहुंचाई जा सके या फिर जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जा सके। इसी के साथ शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।